नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन कर लिया है कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग तरीके से। कुछ क्लासिफिकेशंस डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन्स जुड़े हुए हैं, वो टॉपिक अभी हमें करना है। कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन पे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स की। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। हालांकि बहुत सिंपल है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में एल्कीन के बारे में पढ़कर आए हैं। एल्कीन यानी वो ऐसा कंपोनेंट जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे खाली, यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया और डबल बॉन्ड हो गया। ये बहुत बेसिक है जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं। तो ऐसा कार्बन जो केवल 3 तरफ से बॉन्डेड होता है, ऐसा कार्बन जो 1, 2 और 3 तरफ से बॉन्डेड है, तो जाहिर है वो हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बहुत सिंपल है, 3 तरफ से घिरा है ना, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हम नहीं करेंगे, लाइक हाइब्रिड स्टेट बताने के लिए काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जाके आप फर्दर इसको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के तरीके से भी पढ़ेंगे, पर उतना डीप में मैं अभी नहीं जा रही हूँ। उन बच्चों को जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि sp2 है या sp3 है, तो बेस्ट तरीका है अगर आप किसी भी एल्कीन में, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है, आप कोई भी एल्कीन देख लीजिए, वहाँ जो कार्बन होगा वो डेफिनेटली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सिमिलरली मान लीजिए हेलो अरीन्स की बात करती हूँ। हेलो अरीन्स का मतलब है कि यहाँ पर जो कार्बन था, अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रहा होगा। उस हाइड्रोजन, यहाँ जो ये जो पोजीशन होती है ना, ये कार्बन की होती है, तो इससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहा होगा। अगर इस हाइड्रोजन को कोई भी हेलोजन आकर रिप्लेस कर देता है, तो ऑफ कोर्स ये हेलो अरीन कहलाया जाता है। अब आप देखो कि इस रिंग में, पहले बहुत बुनियादी बातें समझ लेते हैं फिर विनाइलिक पे आएंगे। इस पूरे रिंग में आप कहीं पर भी देखेंगे तो हर एक जगह पे जो कार्बन होगा वो 2 तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप पढ़ कर आए हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें, तो ये कार्बन, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि खाली था, और यहाँ जो कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन भी खाली था। खाली मतलब उसको किसी ने आकर बॉन्ड नहीं किया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया है। अब अगर ये बॉन्ड बन जाता है, यानी इस जगह जो कार्बन है, वो एक तरफ तो कार्बन से जुड़ा है, दूसरी तरफ भी कार्बन से जुड़ा है, और इनिशियल स्टेज में वो हाइड्रोजन से जुड़ा था। ठीक है, इस हाइड्रोजन को आकर किसी हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया। क्योंकि हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया, इसलिए ये कहलाया जाएगा हेलो अरीन। ओके, नाउ ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वजह से कार्बन की बॉन्डिंग सिर्फ 3 जगह होती है। एक तरफ से कार्बन, एक तरफ से कार्बन और एक तरफ से हेलोजन। यानी इस कार्बन का जो स्टेट होगा वो कहलाया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है, एक तरफ से इधर कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब कार्बन है, एक तरफ से इधर कार्बन से जुड़ा है, और ऑफ कोर्स यहाँ अगर कोई हेलोजन हमने नहीं शो कर रखा तो यानी हाइड्रोजन से जुड़ा है, और उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन था उसको हमने यहाँ सेव गार्ड कर दिया है। तो क्योंकि ये वाला कार्बन भी 1, 2, 3 तरफ से ही बॉन्डेड है, तो ये भी आपका कहलाया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है वो समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हमने विस्तार में नहीं किया है, वो आप ऑलरेडी पढ़कर भी आए हो, और अलग लेक्चर्स में मैं उसको समझा दूंगी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है उसमें। तो फिलहाल ये जानने के लिए कि sp2 या sp3 है, आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख सकते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? ये हेलो एल्केन और ये हेलो अरीन का एक एग्जाम्पल है। विनाइलिक हैलाइड की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि कोई भी हेलोजन ऐसे कार्बन को अटैक करेगा या ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, चलो इसको खोल के देखते हैं, इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखते हैं। ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ रह गया। देन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा रही हूँ, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो। ये कार्बन था और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रहे होंगे क्योंकि ये एल्कीन है, पता है ना, C2H2 एल्कीन, C2H4। ठीक है, C2H2 तो एल्काइन होता है, C2H4।
आपको पता है कि इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 2 3 तो इधर ऑक्यूपाई हो गए हैं शेयरिंग में। इस कार्बन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑक्यूपाई हो गए हैं। पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों आपके पास ओपनली आप नहीं छोड़ सकते इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन दोनों को हमने संरक्षित कर लिया था यहाँ डबल बॉन्ड बनाकर। ठीक, विनाइलिक हैलाइड बनाने के लिए हेलोजन किसी ऐसे कार्बन से ही अटैच होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी 3 तरफ से जुड़ा होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपके पास जैसे ये पर्टिकुलरली हो गया ईथीन, ईथीन में दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी हैलोजन आ जाता है। आपकी किताबों में क्लोरीन का एग्जाम्पल ज़्यादातर दे रखा है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी कार्बन पे आके हैलोजन जुड़ेगा, इस कार्बन पर भी आकर जुड़ सकता है क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो विनाइलिक हैलाइड्स in terms of haloalkanes are those halides where the halogen is attached to the carbon that is sp2 hybridized। ठीक है, सिर्फ यही एक कंडीशन होती है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जाकर हैलोजन जुड़ेगा। ओके, ऑफ कोर्स हैलोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ही करेगा, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स देख रहे हैं। अब ये देखो हेलोअरीन्स, हालांकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर विस्तार में समझाया था। तो यहाँ इस जगह पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसलिए इस पोजीशन का जो कार्बन है वो हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस पोजीशन का कार्बन भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बाकी किसी भी पोजीशन पर क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ये जितने भी पोजीशंस हैं ये सारे के सारे हो गए हैं आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और विनाइलिक हैलाइड तभी बनता है जब कोई भी हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से आकर जुड़ता है, यानी या तो आप हैलोजन इस पोजीशन पे जोड़ सकते हैं या फिर इस पोजीशन पर जोड़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था विनाइलिक हैलाइड का। ये जो विनाइलिक हैलाइड है ये sp2x बॉन्ड वाले क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। मैंने बताया ना, क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके से पैटर्न से हम पढ़ेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का एक एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर आप हेलोएल्केन और हेलोअरीन्स बना सकते हैं। तो उसका पहला एग्जाम्पल है विनाइलिक हैलाइड। ओके, एक ही कंडीशन है, हेलोजन ऐसे कार्बन से आके जुड़ेगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमेशा वो होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बेसिक मैं आपको बताती चलती हूँ। ख़ास तौर से ज़्यादातर बच्चों को मैं देखती हूँ अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि बच्चे बेस भूल जाते हैं, या वो उनको समझ में नहीं आया होता है, या वो भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा सा रिपीटिशन ज़रूरी होता है, राइट। तो इसलिए वो रिपीट किया जाता है। अगर आपको वो ऑलरेडी पोर्शन आता है तो आप स्क्रॉल करके बाकी का लेक्चर सुन सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो, ऐसा ज़रूर होगा। बस हमेशा लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।